हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। तो आज की कहानी हम बात करने वाले हैं जिसमें दो प्यार करने वाले लोगों को दिखाया जाता है। जो लोग एक साथ तो रहना चाहते हैं लेकिन कुदरत उन्हें अलग कर देती है। आखिर ऐसा उनके साथ क्यों होता है, चलिए जानते हैं इस कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम वानी है। वानी कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है क्योंकि आज वह दोनों शादी करने वाले होते हैं। इसी इंतजार में वह आसपास के कई प्रेमी जोड़ों को देखती है जो कि 7 जन्मों की कस्में खा रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश है। यही खुशी वानी को भी महसूस होने लगती है। यही सब सोचकर वह अपनी डायरी में कुछ लाइनें लिखने लगती है। अब यह सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और यहाँ उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिलने वाला है। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जाने वाला है क्योंकि उसे एक नई लड़की मिल चुकी है जो कि काफी ज्यादा अमीर है और उसे प्रमोशन भी दिलवाएगी। आज सुबह से वानी जितना ज्यादा खुश थी यह खबर सुनने के बाद वह अंदर से उतनी ही ज्यादा टूट जाती है। बाहर खड़े उसके परिवार वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वह उन्हें क्या बोलेगी यही सब सोचते हुए वह बेहोश हो जाती है। उसको ढूंढते हुए उसकी माँ वहां पर आती है और उसे संभालती है और उसे कहती है कि यही जिंदगी है। तो यहाँ से कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट होती है। वानी अभी भी बीते कल को भुला नहीं पाई है। वह हर रोज अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही होती है। तो उसकी माँ समझाती है कि बेटा वो बीता हुआ कल है, हमें आगे बढ़ना है, यही जिंदगी का एक असूल है। अब यहाँ से वह रेडी होकर अपने पिताजी के साथ इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वह उदास होकर कार में बैठ जाती है। तभी बाइक पर एक लड़का दिखता है जिसका नाम ऋषि ऋषि कपूर, हमारा लीड हीरो, जो बिंदास होकर बिना हेलमेट के सिगरेट पीते हुए बाइक को भगा रहा होता है और वह बेपरवाह यानी उसकी तरफ वानी भी देखने लगती है। वह सीधा एक न्यूज एजेंसी में पहुंचती है क्योंकि वहां पर उसका इंटरव्यू था, सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू। तो वानी का इंटरव्यू होता है, उसे एक मशहूर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने के लिए कहा जाता है लेकिन उसे खुद ही उसे अप्रोच करना होगा, यही उसका टास्क है। अब वह ऑफिस से निकल रही होती है तभी उसकी मुलाकात पहली बार ऋषि से होती है जो उसकी डायरी देते हुए कहता है कि वह आप नीचे भूल गई थी। वह उसका शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद ऋषि अपने असली कैरेक्टर में आ जाता है। वह सीधा न्यूज एडिटर को पीटने लगता है बिना किसी के डर कि वह एक असली चीज को दिखाने की बजाय लोगों को फेक चीजें दिखा रहे थे, जैसा कि आज हम देख रहे हैं अपने इस न्यूज चैनल पे। वह उसको बहुत ज्यादा पीटता है पर उसने यह तो सही किया क्योंकि न्यूज वाले इसी लाइक हैं। तो वानी उसे देखकर हैरान होती है कि आखिर यह बंदा क्या चीज है, उसे ना कोई डर है ना कोई फिक्र। जाते हुए ऋषि वानी से एक बात कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। उसे जाते हुए देखकर वानी उसमें ही कहीं खो जाती है। अब यहाँ ऋषि सीधा पहुंचता है अपने दोस्तों के पास और यहाँ भी उसकी उनसे झड़प हो जाती है क्योंकि एक दोस्तों ने गानों के सारे राइट्स अपने नाम कर लिए थे जबकि ओरिजिनल ऋषि ने ही गाया था। अब यहाँ से वह सीधा पहुंचता है एक इवेंट में जहाँ वो एक बहुत ही अच्छा गाना गाता है और उसके बोल लिखे थे वानी ने क्योंकि ऋषि ने उसकी डायरी में से वो बोल पढ़ लिए थे। यह गाना सुनते ही सभी लोग खुशी में झूम उठते हैं। इधर दूसरी तरफ फिर से अपनी डायरी में वानी कुछ लिखने की कोशिश करती है लेकिन उसका अतीत फिर से आगे आ जाता है और उसे रुला देता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है की, जो कि ऋषि का बहुत ही अच्छा दोस्त है। वह उसके लिए बहुत सारे इवेंट को अरेंज करता है और पैसे भी लाता है और उसी की कॉलेज की फीस होती है। अब दोस्तों एक बार फिर से वह उसके लिए एक मौका लेकर आता है जिससे वह अच्छे पैसे बना सकता है। ये दोनों सीधा पहुंचते हैं हिप हॉप स्टार प्रिंस के पास जिसे एक फ्रेश गाना चाहिए, एक नया कंपोजर भी चाहिए और इसके लिए उसका इवेंट मैनेजर विनीत और ऋषि से डील करता है। वह उनके लिए गाना गाएगा और उसके बदले वह उसे अच्छे पैसे देंगे, उसे गाने में फ्यूचर करने का भी मौका मिलेगा। अब ऋषि को यह डील अच्छी लगती इसलिए वह डील को मान जाता है। तभी उसे फैंस में पानी दिखाई देती है जो कि अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। ऋषि उसके पास जाता है और वानी उसे देखकर पहचान लेती है। अब वानी को भी अपनी जॉब के लिए प्रिंस का इंटरव्यू तो चाहिए था लेकिन विनीत जो कि प्रिंस का मैनेजर है उसे भाव तक नहीं देता। तो वानी बेचारी यहीं अकेली खड़ी रहती है। यह देखकर ऋषि उसकी डायरी से लिखे हुए गाने गाने लगता है। प्रिंस को भी यह गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि लोगों को भी यह गाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है लेकिन यह गाना अधूरा था। इसे पूरा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वह है वानी। अब यहाँ वानी को भी प्रिंस का इंटरव्यू मिल जाएगा और ऋषि को गाना, इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एक साथ दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन वानी की कुछ शर्तें हैं जैसे कि 8:30 बजे के बाद काम नहीं करेगी और उसे स्मोकिंग से परेशानी है। इसकी दोनों बातें ऋषि मान लेता है। अब दोनों वहीं बैठे थे और ऋषि उसके आगे की लाइनें पूछता है लेकिन वानी कहती है कि उसे वह लाइन याद नहीं, उसने पेज को फाड़ दिया था। अब ऋषि यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, आखिर यह पेज क्यों फाड़ देती है, अब गाना कैसे हम गाएंगे। लेकिन वानी को कुछ भी याद नहीं है। वह उसे फिर से गाने के लिए लिखने के लिए कहता है लेकिन वानी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे इस बंद जगह पर
सोच ही नहीं आ रही थी, तो गाना कैसे लिखेगी। और इसीलिए ऋषि उसे अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है, जो कि कॉलेज का प्लेग्राउंड है। ऋषि अपने सारे गुस्से को निकालने के लिए एक गेम खेलता है, क्रिकेट, और वानी को भी समझाता है तुम्हें भी यह ट्राई करना चाहिए। लेकिन वानी यह सब नहीं कर सकती। अब ऋषि अपने सपने के बारे में उसे बताता है कि वह एक रॉक स्टार बनना चाहता है, जिसके गाने पूरी दुनिया में मशहूर हों, हर कोई उसका दीवाना हो, उसके पास फेम हो, पैसा हो। यह सुनकर वानी को सच में उसके अंदर एक स्टार दिखाई देने लगता है और वह उसके लिए गाना लिखना शुरू कर देती। लेकिन अब तक 8:30 बजे हो चुके थे, इसलिए वह उसे अपनी जैकेट से बांधकर बाइक पर बिठा लेता है और भगाते हुए उसके घर पर ले जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वह इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अभी मेरे पास कुछ समय है। जैसे 8:30 होते हैं और वह वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे करके वानी को ऋषि पसंद आने लगता है। वह अपने दुख भरे अतीत को भूलने लगी होती है। यही तो वह चाहती थी। दोनों साथ में हर जगह घूम घूम कर गाने लिखने लगते हैं। फाइनली गाना पूरा हो जाता है और सभी लोग साथ में मौजूद होते हैं। अब दोस्तों प्रिंस को वह गाना बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजर विनीत कहता है कि गाना तो अच्छा है, लेकिन इसमें रैप कहाँ है? बिना रैप के प्रिंस गाना कैसे गाएगा? इसलिए हमें इस गाने को छोड़ देना चाहिए और दूसरे आर्टिस्ट को ढूंढना चाहिए। अब यह सुनकर ऋषि को बहुत बुरा लगता है। इतनी मेहनत से उसने गाना लिखा था, लेकिन उन्हें रैप ही चाहिए। तो वानी भी यह चीज कहती है कि इतने प्यार से हम दोनों ने यह गाना लिखा, लेकिन अब इस गाने को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ऋषि इस बात को लेकर गाना चेंज नहीं करता। ऋषि मना कर देता है। ऋषि इस बात में मान जाता है कि वह रैप को ऐड कर देगा, लेकिन गाने के लिए उसे पैसे चाहिए, जो कि फिलहाल तो नहीं है। और बिना रैप के यह गाने नहीं थे और बिना रैप के यह गाना बिकने वाला भी नहीं है। लेकिन यह सुनकर वानी खुश नहीं होती और एक बार फिर से उसकी और वानी के बीच बहस हो जाती है। वानी वहां से जाने लगती है। तभी वहां एंट्री होती है कि कुछ पुलिस वालों की। उसे ऋषि के बारे में कुछ और बातें पता चलती हैं। एक पुलिस वाला ऋषि के पिता को पकड़कर लाया था, क्योंकि ऋषि की माँ के मरने के बाद उसके पिता पूरी तरह सदमे में जा चुके हैं। वह पूरे दिन शराब पीते हैं और यहाँ रोड पर घूमते रहते हैं। लेकिन इस बार पुलिस वहाँ ऋषि को आखिरी वार्निंग देती है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बाप बेटे दोनों को अंदर डाल देंगे। ऋषि अपने पिता से बहुत परेशान होता है। एक तो उसका करियर कुछ सही नहीं चल रहा, ऊपर से उसके पिताजी हमेशा शराब के नशे में डूबे रहते हैं। इन सबसे परेशान होकर वह अपने पिता को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगता है और कहता है कि यार तुझे दारू भी पीनी है तो दारू तुम्हें मार देगी, तेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। ऋषि के शब्दों को सुनकर हम उसे समझ चुके हैं कि वह कितना परेशान है, अंदर से वह कितना टूट चुका है। अब पीछे खड़ी वानी भी यह सब देख रही थी। उसने पहली बार ऋषि को इतने गुस्से में देखा था, उसकी आंखों में आंसू भी थे। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम ऋषि को फेवरेट जगह पर देखते हैं, जहां वह गुस्सा होने के बाद आ जाता है। इसलिए वानी भी सीधा वहीं पर पहुंच जाती है। वह उससे कहती है कि उसने रैप लिख दिया है, अब उसे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ वह उसे अपने पास्ट के बारे में भी बातें शेयर करती है, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि ऋषि भी उसी तरह परेशान है। वानी बताती है कि जब वह कॉलेज में थी तब उसकी मुलाकात महेश से हुई थी, फिर दोनों में प्यार हो गया और फिर हम शादी करने वाले थे, लेकिन उसी दिन उसने मुझे छोड़ दिया और वह किसी और के साथ चला गया। लेकिन तुम्हें पता है इससे भी बुरा क्या हुआ? उसने मेरी सबसे बड़ी ताकत मुझसे छीन ली, जो थी राइटिंग, यानी मेरा लिखना। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में तुम आए, तुमसे मिलकर ये मेरा मन कहा कुछ लिखने का। इसके साथ मैं अपने दर्द को भूलने लगी, मैं हंसने लगी। इसमें तुमने मेरी बहुत मदद करी है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने दर्द से आज़ाद हो जाओ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब यह बोलकर वह जाने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है, वानी है तुम्ही? अगले सीन में हम ऋषि के पिता को देखते हैं। वो अभी भी शराब पीकर एक बार में बैठे थे। उनके पास पैसे खत्म हो चुके होते हैं, इसलिए बार का मालिक उनसे उसका पर्स छीन लेता है। लेकिन जैसे ही वह पर्स को लेते हैं वह पागल हो जाते हैं कि तभी वहां पर ऋषि आ जाता है और अपने पिता को संभालता है और इस बार मालिक को पैसे देकर वह पर्स वापस ले लेता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कितना परेशान हो रहे हैं पर्स को लेकर। वेल दोस्तों, उस पर्स में उसके परिवार की तस्वीर होती है। ऋषि भी जानता है कि उसके पिता कितने अकेले हो चुके हैं और इस शराब से छुटकारा पाने के लिए उन्हें रिहैब सेंटर में लेकर जाता है। लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज्यादा होती है और इतने पैसे उसके पास नहीं है। लेकिन इतने पैसे एक ही आदमी उसे दे सकता है, वो है विनीत। अब दोस्तों विनीत पैसे देने के लिए तो मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि ऋषि के गाने पर उसका कोई राइट नहीं होगा, ना वह गाने में फीचर होगा, ना गाने पर उसका नाम। ऋषि अपने पिता के लिए यह बात मान जाता है, अब जो कि गाना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसलिए वानी का आखिरी दिन है आज ऋषि के साथ और वह उसे छोड़कर उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे साथ खुशियाँ ज्यादा देर नहीं मिलती। इसलिए अच्छा है कि
उससे पहले मैं तुमसे दूर हो जाऊं। यह सुनकर वानी थोड़ा सा उदास हो जाती। उसे ऋषि पसंद आने लगा था, लेकिन अब वह क्या कर सकती, इसलिए चुपचाप घर पर आ जाती है। ऋषि के जाने के बाद वह फिर से अकेला अकेला महसूस करने लगती है। वह अपनी डायरी को बोलती है जिसमें उसे वही गाने मिलते हैं जो उसने लिखे थे। वह सीधा ही उसी कॉन्सर्ट में पहुंच जाती है जहां ऋषि के गाए हुए गानों को कोई और गा रहा है। ऋषि भी वहां मौजूद है, जो अंदर से गुस्से में था। आखिर हर बार उसके साथ ही ऐसा क्यों हो? उसकी मेहनत वह करता है, वह मेहनत का फल कोई और ले जाता है। इसी पर हम भीड़ में वानी को देखते हैं, जो उसे ही ढूंढते हुए वहां पर खा रही थी। ऋषि समझ जाता है कि वानी उससे प्यार करने लगी है, वह उससे चाहती है, और दोनों करीब आ जाते हैं और फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। अगले सीन में हम ऋषि को उसके पुराने दोस्तों के साथ देखते हैं, जिसने कहानी की शुरुआत में लड़ाई की थी, लेकिन एक बार फिर से वह उनके पास जाता है। वानी के कहने पर वह उनसे माफी मांगता है। अब दोस्ती तो हो जाती है, वह उसे माफ भी कर देते हैं और अब साथ मिलकर एक बार फिर से एक गाना बनाते हैं जिसके बोल वानी ने लिखे थे। यह गाना YouTube पर डालते हैं और धीरे धीरे लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच में एक बुरी चीज होती है। वानी के माँ बाप इन दोनों को साथ देख लेते हैं। इससे भी बुरी चीज एक और होती है, वो ऋषि को सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ऋषि कोई आवारा लड़का है जो वानी का इस्तेमाल कर रहा है। और इन्हीं सब को सोचकर वानी की माँ उसे समझाती है कि बेटा, लड़का तेरे लिए सही नहीं है। क्या तू भूल गई अपने अतीत के बारे में? अपनी माँ की यह बातें सुनकर वानी अचानक से बेहोश हो जाती है। अब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। वहाँ ऋषि भी मौजूद था। डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आप वानी को एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, यानी कि सर वाले डॉक्टर को, हेड वाले। अब जो वानी ठीक थी, इसलिए ऋषि उसे मिलने के लिए आता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम सच में वानी से प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो। अगर नहीं कर सकते तो इसी वक्त उसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन वानी को सिर्फ वही चाहिए जो उसे दिल से प्यार करता हो। यह बातें सुनकर ऋषि का दिल टूट जाता है। वह रूम में जाता है और सीधा वानी को कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वानी उसे समझाती है कि शादी कोई मजाक नहीं है, मुझे अभी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है, तुम्हें अपना बनाना है। यह सुनते ही ऋषि उसे गले से लगा लेता है। वह कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। हम जान पाते हैं कि जो गाना ऋषि ने रिकॉर्ड करके YouTube पर डाला था वह बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुका है। हजारों लाखों लोग उससे मिलना चाहते हैं, इसलिए वह सीधा उनसे मिलने पहुंच जाता है। वहाँ हर तरफ लोग ऋषि के बारे में जानने के लिए बेताब थे। लोग ऋषि की आवाज के दीवाने हो चुके थे। आज पहली बार उसे अपनी कामयाबी का एहसास होता है और यही तो वह चाहता था। इधर दूसरी तरफ वानी एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाती है जहाँ सभी चीजें नॉर्मल थी, लेकिन तभी डॉक्टर नोटिस करती है कि वानी चीजों को भूल रही है, जैसे आज की डेट, उसने कुछ देर पहले क्या बात की वो यह भी भूल गई। यहाँ तक कि उसका भाई कितने साल का है यह तो उसे याद भी नहीं था। यह सब देखकर डॉक्टर को समझने में देने लगती कि वानी को क्या बीमारी है। दोस्तों, उसे अल्जाइमर की बीमारी है, जिसे इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूल जाता है। यह बीमारी अक्सर लोगों को बुढ़ापे में होती है, लेकिन वानी को जवानी में हो गई थी। डॉक्टर बताता है कि धीरे धीरे वह अपने परिवार, अपना नाम, यहाँ से सब कुछ भूल जाएगी। यह सुनते ही वानी के होश उड़ जाते हैं। तभी तो उसकी जिंदगी पटरी पर आई थी और यह गंभीर बीमारी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लेकिन अभी वह इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती। उसी रात ऋषि उसे मिलने आता है, सारी चीजें बताता है कि कैसे लोग उसके गाने के दीवाने हो गए हैं। हर कोई उसके साथ काम करना चाहता है। यह अब सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। वानी भी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहती है, लेकिन वह उसे इतना ज्यादा खुश देखकर चुप हो जाती है। वह नहीं चाहती कि ऋषि उसे लेकर परेशान हो। वो उसकी आंखों में आंसू छलक रहे होते हैं, लेकिन मुंह सिले हुए होते हैं। ऋषि उसे लेकर कार पर चढ़ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा के लिए करता रहूंगा। यह पल दोनों के लिए बहुत खास होता है। अगले सीन में हम वानी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात उसके बीते कल यानी कि उसके एक्स से होती है, महेश, जो अब उसकी कंपनी में पार्टनर है। उसे देखते ही वानी को अपना वो कल याद आ जाता है जो हमेशा से उसे दर्द दे रहा था। और इधर दूसरी तरफ ऋषि की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और अब उसने दूसरे शहर जाना है शो करने के लिए, मतलब कि वानी से दूर। तो वानी उसके लिए बैग पैक कर रही थी, लेकिन पैकिंग के बाद वह दोबारा से उसका बैग पैक करने लगती है। यह सब उसकी बीमारी की वजह से हो रहा था, लेकिन ऋषि को समझ नहीं आ रहा था कि वानी को क्या हुआ है। वह उससे पूछता है कि यह सब क्या है, तुम ठीक तो हो? वानी उसे झूठ कहती है कि हाँ, लेकिन जाते जाने ऋषि को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। वो वानी को चेहरे को भांप लेता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, तो उसे वह छुपा रही है। इसलिए जाते जाते एक बार फिर से वह उससे पूछता है कि वानी क्या हुआ है, मुझे बताओ। लेकिन वानी इस बार भी कुछ नहीं बताती। अब यहाँ वानी अपने ऑफिस की पार्टी में चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर से महेश से होती है। वह वानी को करीब आने की कोशिश कर रहा होता है। अब जो वानी स्ट्रेस में है, इसलिए वह इन चीजों को जल्दी से भूल रही होती है। एक पल के लिए वह भूल जाती है कि वह ऋषि से प्यार करती थी।
और अभी भी वह महेश के साथ है। इसी का फायदा महेश उठाने लगता है, उसे छूने लगता है, लेकिन तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो महेश के ऊपर खूब चिल्लाती है और शोर सुनकर महेश की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है। सभी लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और महेश उसे गार्ड से कहकर बाहर निकलवा देता है और उसे बहुत जलील भी करता है। यहाँ वानी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी होती है। आज ऋषि को वह सबसे ज्यादा मिस कर रही थी, वह बहुत अकेला महसूस कर रही होती है। उधर दूसरी तरफ ऋषि बार बार उसे कॉल कर रहा होता है, लेकिन वानी तो अपना बैग कहीं भूल गई थी, इसलिए वह कॉल नहीं उठाती। लेकिन वहाँ का गार्ड कॉल उठा लेता है और वह सारे इंसिडेंट के बारे में ऋषि को बता देता है कि वानी को कैसे कितना जलील किया गया। अब यह सुनकर ऋषि को मानो गुस्सा आ जाता है, पागल हो जाता है। उसकी फ्लाइट सामने खड़ी होती है, लेकिन उसके ऊपर वानी का जुनून सवार होता है। वह सब कुछ छोड़कर वापिस आता है और वहाँ उसे वानी की बीमारी के बारे में पता चल जाता है। अब जरा सोचिए, वानी इतनी परेशान हालत में कहाँ जाएगी? जी हाँ, वहीं क्रिकेट के गेम खेलने के लिए ऋषि भी वहाँ पहुंच जाता है। वानी बार बार बॉल को मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे हिट नहीं कर पाती। ऋषि उसका हाथ पकड़ता है और उसे संभालता है, लेकिन वानी उससे दूर भागती क्योंकि उससे पता है कि यह सब कुछ वह भूल जाएगी। वह ऋषि से कहते हैं कि हमने जितने भी पल साथ बिताए हैं वह सब मैं भूल जाऊंगी, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। तो ऋषि उससे एक बात कहता है कि अगर तुम सब कुछ भूल गई हो तो मैं हर पल हर याद को फिर से तुम्हें याद दिलवाऊंगा। एक बार नहीं, 1000 बार तुम्हें याद दिलाऊंगा। हम लोग नई यादों को बनाएंगे, जो भी हो, लेकिन हम साथ में रहेंगे। यह सुनकर वानी उसे गले से लगा देती है और रोने लगती है। अब वानी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका होता है। डॉक्टर उसे शहर से कुछ दिन दूर जाने के लिए कहते हैं ताकि उसे खून मिल सके। शोर शराबा ऐसे जिससे हो सकता है उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ जाए, इसलिए ऋषि उसे लेकर बाहर चला जाता है। वह और दोनों एक साथ समय बिताते हैं। इसी तरह एक दिन ऋषि का कॉन्सर्ट था। हजारों लोगों को देखकर वानी बहुत खुश थी। तभी फिर से उसकी याददाश्त चली जाती है और यहाँ आता है महेश, जो एक बार फिर से उसका फायदा उठाना चाहता है और वहाँ उसके करीब आता है, उसके बालों को छूता है, किस करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर ऋषि आ जाता है और उसे ऐसे देखकर ऋषि समझ जाता है कि उसकी यादें जा रही हैं। वो वानी को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन इनके बीच महेश आ जाता है, जो कि कहता है कि तू कौन है बे हमारे बीच आने वाला। शायद उसे पता नहीं कि ऋषि क्या चीज है और उसे गुस्सा दिलाने पर वह क्या कर सकता है। और यही सुनकर ऋषि को गुस्सा चढ़ जाता है। फिर क्या, फिर वह उसे पीट कर मुंह से खून निकाल देता है। लेकिन दोस्तों, तभी एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है। उसके सामने वानी खड़ी थी चाकू लेकर। वो ऋषि को गुस्से में कहती है कि छोड़ महेश को, तू है कौन उसे मारने वाला। अब दोस्तों, यहाँ ऋषि समझ चुका है कि वानी के साथ जो भी पल उसने बिताए हैं वह सब भूल चुकी है और उसे लग रहा है कि अभी भी वह महेश के साथ है। वानी की ऐसी हालत को देखकर ऋषि अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, वो पूरी तरह से टूट जाता है। तभी वानी गुस्से में चाकू उसके हाथ में घुसा देती है और अब रोता हुआ ऋषि उसे अपनी बाहों में ले लेता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह वानी को अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ वानी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह कल के बारे में सब कुछ भूल सकती थी। वह ऋषि को आई लव यू कहती है, लेकिन आई लव यू ऋषि नहीं बल्कि आई लव यू महेश कहती है। यह सुनते ही वह जान जाता है कि वानी अब सचमुच में सब कुछ भूलने लगी है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह उसे नहीं भूलेगा। जब थोड़ी देर बाद वह वापस आता है तो वानी वहाँ पर नहीं होती। वह उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है, पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। एक तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता और वह अकेले कहाँ रहेगी। पुलिस भी उसे ढूंढने में लग जाती है, लेकिन किसी को उसकी जानकारी नहीं मिल रही होती। वह कहीं गायब सी हो जाती है। अब ऋषि वापस उसी जगह पर आता है जहाँ वह आखिरी बार वानी से मिला था और गुस्से में अपनी सारी चीजें तोड़ने लगा था। तभी उसे वानी की डायरी मिलती है, जिस पर जाने से पहले वानी ने एक गाना लिखा था। यह देखकर ऋषि अपने दोस्तों से कहता है कि यह गाना हर गली हर चौराहे पर बजना चाहिए, तभी हम उसे ढूंढ पाएंगे। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वानी को अब कुछ भी याद नहीं है, वह तुझे भूल चुकी है मेरे दोस्त। लेकिन ऋषि अब प्यार में डूब चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वानी को याद है या नहीं, बस उसे चाहिए तो उसके वानी। यहाँ से कहानी एक साल बाद शिफ्ट होती है। अब ऋषि एक बहुत बड़ा स्टार बन चुका है, हर कोई उसके गानों का दीवाना है, उससे मिलना चाहती है। लेकिन मैं उससे इतना प्यार मिलने के बावजूद उसके अंदर एक खालीपन है, एक अधूरापन। एक अधूरेपन को पूरा करने के लिए वह हर पल एक शख्स वानी को ढूंढ रहा होता है। आज उसका इंतजार खत्म होता है। उसे एक रील दिखाई देती है जिसमें एक लड़की उसी गाने को गा रही है और वानी उसके पीछे बैठी है। यहाँ पर वानी को सिर्फ आंखें ही दिख रही हैं, लेकिन बस आंखें ही काफी हैं। उन आंखों में उनकी पूरी दुनिया बसती है। ऋषि फौरन उस जगह पर पहुंचता है जहाँ वह रील बनाई गई थी और उस लड़की से मिलता है और ढूंढते ढूंढते वह जा पहुंचता है एक रिहैब सेंटर में जहाँ एक नर्स मिलती है। वह ऋषि को देखते ही उसे पहचान लेती है और उसे वानी का एक लेटर दे देती है। उस लेटर में लिखा था, ऋषि आई होप यह लेटर तुम्हें कभी ना मिले, क्योंकि मैं जानती हूँ
कि अगर तुम मेरे बारे में तुम्हें पता चला तो तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओगे और मैं यह नहीं चाहती। यह अजीब बीमारी है। तुम मुझे याद आता है, तुम अंदर से टूटती जा रही हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी हालत देखकर तुम्हें भी तकलीफ हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर वहाँ से चली आई। ऋषि, मैं तुमसे जितना चाहे दूर जाने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारा गाना मुझे तुम्हारे उतने ही करीब खींच लाता है। यह सब पढ़कर ऋषि रोने लगता है। फाइनली अब उसे वानी मिलती है जो कि सब कुछ भूल चुकी होती है, यहाँ तक कि अपना नाम भी। वो ऋषि से पूछती है कि आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तो ऋषि अपने अंदर सारे जख्मों को दबाए हुए वह उसे कहता है कि वह एक म्यूजिशियन है, काफी टाइम से गाना लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम राइटर हो ना, इसलिए तुमसे मिलने आया हूँ। अब मेरे अंदर कोई इंस्पिरेशन बची ही नहीं है जिससे मैं गाने लिख सकूं। मुझे कुछ फील ही नहीं होता। इसके बाद वह उससे लेकर पहाड़ों में चला जाता है जहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ऋषि भी खेलने लगता है। यही तो वह करता है। वह सबसे ज्यादा दुखी होता है जब वह वानी को सब कुछ कहता है जो उसने पहली बार उससे कहा था। कि वह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू गिरे जा रहे हैं। यह देखकर वानी धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है, क्योंकि वह ही उसका असली प्यार ऋषि है। और याद आते ही वह जोर से चिल्लाती है, ऋषि आई लव यू फॉर एवर। और यह बोलते ही वह दोनों गले से लग जाते हैं। इसी तरह यह इमोशनल पल के साथ कहानी खत्म हो जाती है। आई होप आपको यह लव स्टोरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी के साथ।